हेलो हेलो। ओके लेट्स स्टार्ट। कॉस्टिंग का अपन थ्योरी चालू कर रहे हैं। सिर्फ कॉस्टिंग का थ्योरी रहेगा। स्टार्ट इसका रिकॉर्डिंग उड़ा दूंगा बाद में। वर्कबुक ओपन कर लेंगे, वर्कबुक ओपन कर लेंगे। वर्कबुक ओपन कर लेंगे। मैं चालू कर रहा हूँ मटेरियल से। ठीक है, मटेरियल जो चैप्टर है वहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये सब एमसीक्यू वाला पार्ट भी कराना है मेरे को। सिंपल सिंपल पहले क्वेश्चन अपन देखते हैं। व्हाट इज व्हाट इज परसिव रिक्विजिशन स्टोर लेजर क्या होता है, फीफो क्या होता है, लीफो क्या होता है, फीफो क्या होता है, लीफो क्या होता है। ठीक है, बिन कार्ड क्या होता है, मटेरियल रिक्विजिशन क्या होता है, मटेरियल रिटर्न नोट क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें एक बार थोड़ा थोड़ा डिफाइंड मटेरियल। ठीक है, ये सब हल्का फुल्का चीजें एक बार करवा देता हूँ। उसके बाद फिर अपन जाएंगे बड़े क्वेश्चन में। ठीक है। अच्छा, इसमें ना हम लोग को प्रिंस आवाज आ रहा है भाई, प्रिंस आवाज आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? हेलो हेलो। आवाज आ रहा है? हेलो 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 हेलो। माइक ऑन है ना? ओके। अच्छा हाँ आपका, हाँ। ठीक है, आवाज आ रहा है। ओके ठीक है, समझ गया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, अब समझ गया। अपन मटेरियल चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है, मटेरियल चैप्टर का थ्योरी आप खाली सॉल्यूशन वाला निकाल के रखो, पार्ट सॉल्यूशन वाला पार्ट आप निकाल के रखो मटेरियल का। मतलब पेज नंबर आपको ओपन कर लीजिए मटेरियल का फटाफट से। फटाफट से। अरे इसमें तो और चाहिए होगा। इसमें तो और चाहिए होगा। हाँ, ओके। पहला है, पहला क्वेश्चन है। पहला सवाल जो है, व्हाट इज सेकंड सेकंड एक सेकंड, एक सेकंड भाई, बस हो गया। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, ये हो गया। एक मिनट, हाँ नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ। एक सेकंड, एक सेकंड। मेरे से हुआ है कुछ गड़बड़। रिकॉर्डिंग दोपहर को बीएसएम रहेगा। ठीक है, अभी थोड़ा देर में कॉस्टिंग करा दे रहा हूँ, फिर बीएसएम। ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते मटेरियल पार्ट। ठीक है, फटाफट से ओपन कर लीजिए मटेरियल पार्ट भाई। क्या नाम है प्लीज? मटेरियल चैप्टर। पेज नंबर आपका ओपन करेंगे गाइस, पेज नंबर फटाफट से। पेज नंबर 25, 25 के आसपास रहेगा। 25 के आसपास रहेगा। लेट्स स्टार्ट, गो अहेड। 25, पेज नंबर 25 से भी ठीक है। ओपन है क्या आप लोग का? बुक बुक ओपन है? ठीक है, लेट्स गो अहेड गाइस। लेट्स गो अहेड। भैया सबसे पहला सवाल, व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल किसको बनाते हैं? व्हाट इज मटेरियल, पहला सवाल है अपना। व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल का मतलब क्या होता है? डिफाइन मटेरियल। मटेरियल शब्द का मतलब क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल शब्द का मतलब क्या होता है? देखो मटेरियल का मतलब हो गया
यहाँ पे इट रेफर टू द कमोडिटी सप्लाइड रॉ मटेरियल कंपनी टोकन। ठीक है, इट रेफर टू द कमोडिटी जिसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इट रेफर टू द कमोडिटी सप्लाई टू द ऑर्गेनाइजेशन विच आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल। ठीक है, मटेरियल का मतलब होता है वो कमोडिटी जिसको हम एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, रीड करना, अभी रीड करना, समझाने का मैं बता देता हूँ एक बार। रीड करना भैया। ये एक कमोडिटी है, ये एक कमोडिटी है जिसको ना एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है एज अ रॉ मटेरियल या फिर एज ए कंज्यूमेबल। फिनिश गुड और डब्ल्यूआईपी को नहीं लेते हैं रॉ। ठीक है, तो कच्चा माल जो होता है ना रॉ मटेरियल, उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल। ठीक है, डन है क्या भैया? रॉ मटेरियल मतलब दो चीज, रॉ मटेरियल मतलब भैया दो चीज। भैया रॉ मटेरियल मतलब दो चीज। ठीक है भैया, रॉ मटेरियल मतलब रॉ, सॉरी, मटेरियल मतलब यहाँ पे हो जाएगा भैया, मटेरियल मतलब दो चीज, एक हो जाएगा रॉ मटेरियल, ठीक है, और एक हो जाएगा कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल पता है क्या होता है? कंज्यूमेबल मतलब होता है, जैसे एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कंज्यूमेबल मतलब हो जाएगा जैसे कि ना हम लोग बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मटेरियल यूज करते हैं, जैसे लुब्रिकेंट, ठीक है, ऑयल, ये सब जो चीजें होती है ना भाई, इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमेबल। छोटे छोटे मटेरियल, एक होता है मेन कच्चा माल, मेन कच्चा माल रॉ मटेरियल, और छोटे छोटे जो आइटम हम यूज करें कंज्यूमेबल, उसको बुलाते हैं कंज्यूमेबल। ठीक है, डन। तो मटेरियल मतलब भैया दो चीज हो गया, मटेरियल मतलब दो चीज हो गया, एक हो गया अपना रॉ मटेरियल और एक हो गया कंज्यूमेबल। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये कहाँ का मतलब है? तो मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में काम आता है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में काम आता है। डन है क्या मुनमुन? डन है क्या मुनमुन? ऑडियो आ रहा है ना पक्का? भैया मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल मतलब होता है दो चीजें, क्या क्या? एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है भैया कंज्यूमेबल। एक होता है भैया रॉ मटेरियल, एक होता है कंज्यूमेबल। भैया दोनों काम आते हैं, दोनों काम आते हैं किसमें भैया? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। गुड्स के प्रोडक्शन में काम आते हैं, यूज इन द प्रोडक्शन। ओके, अब यहाँ पे ना, एक सेकंड, हाँ, मेरे को इतना कम क्यों लग रहा है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे अच्छा अच्छा, ग्रुप बी। ओके, पेज नंबर ओपन करना, पेज नंबर ओपन कर लेना, पेज नंबर आपका 29 30, 29, 29 एंड 30, 29 एंड 30। ठीक है, चलो फटाफट। हम लोग को ना, रुको, हम लोग को ना मुनमुन 30, पेज नंबर 31 ओपन करना, ये वाला। ठीक है, सॉल्यूशन देखना, मेरे पास तो क्वेश्चन सामने है। ठीक है, क्वेश्चन सामने है मेरे पास। ठीक है, व्हाट इज मटेरियल भैया? मटेरियल का होता है जो इनपुट हम यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इनपुट जो यूज कर रहे हैं, मटेरियल रेफर टू द फिजिकल सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर इनपुट इन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। मटेरियल का मतलब होता है वो फिजिकल सब्सटेंसेस जिसको हम यूज कर रहे हैं एज ए इनपुट, एज ए इनपुट यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फॉर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, फॉर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम एज ए इनपुट यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, फॉर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। गाइस गाइड यानी क्या? जिसको हम एज ए इनपुट यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। मटेरियल का मतलब होता है मटेरियल जिसको हम यूज कर रहे हैं, यूज टू रेफर टू द फिजिकल सब्सटेंस यूज्ड इन इनपुट प्रोडक्शन। बोलो बोलो बोलो। प्रिंस डन है क्या भाई? प्रिंस डन है क्या? हेलो हेलो हेलो। हेलो, प्रिंस डन है क्या? हेलो, मुनमुन आपको आवाज आ रहा है? मुनमुन आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? ओके, मटेरियल को, हाउ मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड, चलो ये वाला पार्ट एक जरूरी पार्ट है। हाउ मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड, मटेरियल को हम कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं? ठीक है, एक हो गया रॉ मटेरियल। ठीक है, जस्ट ना मैं एक काम करूंगा, मैं अभी हल्का फुल्का इसमें से करा रहा हूँ मैं। हम लोग ना सर, कल्याणी जो टेस्ट, हाँ मुन बोले क्या? स्क्रीन नहीं दिख रहा है, नहीं स्क्रीन दिख दिख रहा है। रहा है? हेलो हेलो हेलो, अभी दिख रहा है? नो सर। रुकिए, मैं एक काम करता हूँ। अभी दिख रहा है? अभी प्रिंस सर को दिख रहा है कि नहीं भाई? हाँ मुन्नू, अभी दिख रहा है क्या? मुन्नू अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है सर। ओके, फिर मटेरियल को कितने पार्ट में? रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, टूल्स, स्पेयर पार्ट एंड कंज्यूमेबल्स। रॉ मटेरियल को हम कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं? ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, कंपोनेंट हो गया, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल। ठीक है, ऐसे हम लोग बांट सकते हैं। फिर रॉ मटेरियल को हम लोग इतने कैटेगरी में, क्या क्या बताओ बताओ बताओ, मतलब मटेरियल को, सॉरी सॉरी, मटेरियल को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं? रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, टूल्स,
स्पेयर पार्ट्स और कंज्यूमेबल, एक दो तीन चार पांच पार्ट में बांट सकते हैं। रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, टूल्स का स्पेयर पार्ट एंड कंज्यूमेबल। चलो फटाफट बताओ, मटेरियल को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं? भाई मटेरियल हो गया रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल, और बोलना कंपोनेंट, स्पेयर कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट हो गया। एग्जांपल दूं, जैसे ना हमारे ना फैक्ट्री में, सपोज मेरे पास गाड़ी है, ट्रक। भैया ट्रक का अलग अलग पार्ट्स मैं खरीदने जाऊंगा, उससे बढ़िया सारा स्पेयर पार्ट्स मैं अपने पास रख लेता हूँ। जैसे होता है ना भैया, एक एक नट बोल्ट, गाड़ी सब चलता है ना तो उसका नट बोल्ट गिर जाता है, चलते नट बोल्ट गिर जाता है। कुछ भी मेरे पास ऐसे 50 ट्रक है, 50 ट्रक है, तो ये 50 ट्रक का कंपोनेंट, 50 ट्रक का जो कंपोनेंट यूज होता है, कंज्यूमेबल यूज होता है, वो मेरे पास है। वो मैंने रख लिया एज ए रॉ मटेरियल। ऐसे समझ लो फैक्ट्री में बड़ा बड़ा मशीन है, फैक्ट्री में बड़ा बड़ा मशीन है, तो वहां पे रॉ मटेरियल चाहिए होगा, कंज्यूमेबल चाहिए होगा, कंपोनेंट चाहिए होगा, टूल्स चाहिए होगा, स्पेयर पार्ट चाहिए होगा। ये सब मेरे भैया क्या है, मटेरियल का पार्ट है, ठीक है, मटेरियल का पार्ट है। ओके। डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट, व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल, व्हाट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। लकी तो भाई प्लीज, तू तेरे पास वो है ना, वो मतलब क्या बोलते हैं, वो वर्कबुक मैच कर रहा है तो वर्कबुक लेके बैठे हो तो सामने, वर्कबुक सामने लेके बैठे हो। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, मटेरियल, ठीक है, विच आर दी फॉर्म ऑफ फिनिश। देख जैसे एग्जांपल दूं, हम लोग ना, हम लोग भैया, हम लोग कुछ चीजें जैसे यूज कर रहे हैं, कुछ चीजें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ना, बिस्किट, बिस्किट में हम लोग यूज करते हैं भैया मैदा, ठीक है। बिस्किट में हम यूज कर रहे हैं, बिस्किट को बनाने के लिए भैया, बिस्किट, बिस्किट बनाते समय भैया मैं यूज कर रही हूँ मैदा, फिर भैया मैं यूज कर रही हूँ शुगर, फिर मैं यूज कर रही हूँ ऑयल। ऐसे कई सारी चीजें हम यूज कर रही है, डायरेक्ट मटेरियल है, इनको हम बुलाएंगे डायरेक्ट मटेरियल। भैया जो कि ना, जो कि क्या डायरेक्ट मटेरियल, क्या है डायरेक्ट मटेरियल, वो मटेरियल है जो कि यूज हो रहा है, ठीक है, फॉर्म ऑफ फिनिश गुड आर नोन एज डायरेक्ट मटेरियल। इन अदर वर्ड डायरेक्ट मटेरियल कैन बी, जिसको हम ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। That materials are can be conveniently and accurately allocated in a particular unit cost, जिसको हम allocate कर सकते, जिसको हम फाइंड आउट कि एक बिस्किट बनाने में कितना ग्राम मैदा, कितना ग्राम चीनी इस्तेमाल हो रहा है, कितना ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मटेरियल, ठीक है। भैया फिनिश प्रोडक्ट का जो पार्ट होता है, फिनिश प्रोडक्ट का जो पार्ट होता है, जैसे कि बिस्किट का पार्ट है, बिना इसके बिस्किट नहीं बनेगा। इट इज द पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। पहला पॉइंट क्या है भैया, पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, जो फिनिश प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका वो पार्ट है, पहला पॉइंट। नंबर दो भैया, नंबर दो क्या है भैया, ठीक है, जिसको हम कन्वीनियंटली और एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई और यूज किया है क्या, जिसको हम कन्वीनियंटली और एक्यूरेटली एलोकेट कर सकते हैं। ओके ठीक है, कन्वीनियंटली या एक्यूरेटली एलोकेट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। मुनमुन दिक्कत हो रहा है क्या, पॉइंट टेक्निकल ज्यादा नहीं है ना, इजी लग रहा है तो, मुनमुन हो रहा है तो, दिस इज द फॉर्म पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। जो फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट है, जो फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट है, मुनमुन ये लाइन को रीड करना, 3 नंबर, 3 नंबर, 3 और 4, 3 और 4 का रीड करना। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल किसको बुलाएंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब विच कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड। एक बार हम इसको ऐसा, कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड रॉ डायरेक्ट मटेरियल, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट मटेरियल। भैया इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ ना, कि मेरा एक कैंटीन है, मेरे फैक्ट्री में ना, मेरे फैक्ट्री में बिस्किट बनता है, तो बिस्किट बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, वो एक उसको बुलाएंगे डायरेक्ट मटेरियल। बिस्किट बनाने के लिए जो मटेरियल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको हम क्या बुलाएंगे गाइस, डायरेक्ट। ओके। लेकिन भैया ये जो फैक्ट्री है ना, इसके अंदर एक कैंटीन भी है। उस कैंटीन के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है ना, कैंटीन के अंदर, वो हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। कैंटीन के लिए जो इस्तेमाल हो गया वो इनडायरेक्ट मटेरियल। ये ना, एक स्टेशनरी का जो सामान लेके आ रहा है वही तो मटेरियल है। स्टेशनरी का सामान जो आ रहा है ऑफिस में, भैया वो स्टेशनरी का सामान ना इनडायरेक्ट मटेरियल है। क्या है वो, इनडायरेक्ट मटेरियल। भैया ये ना, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते विद द फिनिश प्रोडक्ट, सच मटेरियल हैव नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। इसका कोई लेना देना नहीं है, आउटपुट के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। दैट कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड विद द फिनिश प्रोडक्ट, सच मटेरियल हैव नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द वॉल्यूम ऑफ, उसका आउटपुट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऊपर वाले में क्या बोला है, जिस द पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, जिसके बिना बन ही नहीं सकता फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, 3 4 रीड कर लो एक बार, 3 और 4 रीड कर लो फटाफट।
और हल्का कर दूंगा, और हल्का हो जाएगा, टेंशन मत लेना, और हल्का हो जाएगा ये। ये हो गया क्या? हो गया क्या? लकी, ये क्या बोलते हैं, पीतम्बर भाई? अच्छा, व्हाट आर द 6 R इन साइंटिफिक परचेजिंग? अच्छा सुनो, रुको, हाँ, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल और रॉ मटेरियल में क्या फर्क है? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, डायरेक्ट इसको मत देखो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या है? पॉइंट नंबर 8। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है? पॉइंट नंबर 8। डायरेक्ट मटेरियल को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनडायरेक्ट को भैया हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इजी है, पढ़ो तो एक बार पॉइंट नंबर 8 जल्दी से पढ़ना। ये तो पॉइंट, उन्होंने बोला इजी है क्या, हल्का है क्या? जल्दी पढ़ना इसको। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है, फटाफट। बुक सामने है तो, मुनमुन बुक सामने है तो। भैया, डायरेक्ट मटेरियल को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनडायरेक्ट कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल इज द पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल इज द पार्ट ऑफ ओवरहेड। इनडायरेक्ट मटेरियल को हम कहाँ दिखाते हैं? ओवरहेड में। डन है क्या गेस? डन है क्या? पूरा एकदम हल्का, हल्का हल्का। ओके, एक और फोन किया है। डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट मटेरियल, ठीक है, और प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट मटेरियल रिपेयर और ऑफिस मटेरियल। हल्का हो गया। मुनमुन डन है क्या? मुनमुन डन है क्या ये वाला? हो गया क्या? ओके, मुनमुन हो रहा है तो बन रहा है, तो ये कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ और भी चीजें हैं जो हमको सीखना है। अच्छा, कुछ और चीजें मतलब ना, जो नया नया टॉपिक आपको लगेगा, ये देखना। व्हाट आर द 6 R, ठीक है। व्हाट इज मटेरियल ट्रांसफर नोट, मटेरियल रिटर्न नोट, ये मेरे को करना पड़ेगा। बिल्स मटेरियल नोट, नोट नंबर, परचेज ऑर्डर क्या होता है, यूज ऑफ कोटेशन क्या होता है, ये सब चीजें थोड़ा नया चीज है। एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज, व्हाट इज इन्वेंटरी सिस्टम, डिसेंट्रलाइज स्टोर क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ स्टोर, डेबिट नोट क्या होता है, फीफो मेथड, फीफो लीफो, देखो जो ना ये सब जो टॉपिक है ना, ये मैं कल के डेट में करवाऊंगा। ठीक है। आज हल्का फुल्का ही करवा रहा हूँ, हल्का फुल्का ही करवा रहा हूँ, हल्का फुल्का। माई फीफो इज सुटेबल, फीफो मेथड इज सुटेबल, ये आता है सवाल। फीफो फीफो पता ना, फीफो फीफो क्या हुआ, क्या हुआ तेरा प्रिंस? फीफो क्या है? ठीक है। वाई लिफो इज सुटेबल एंड वाई एडवांटेज ऑफ फीफो मेथड, राइट टू डिसएडवांटेज ऑफ फीफो मेथड, राइट टू एडवांटेज ऑफ वेटेड। ठीक है। व्हाट इज स्टोर लेजर, सबसे इंपॉर्टेंट, स्टोर लेजर क्या होता है? ये स्टोर लेजर तो बुलाते हैं फीफो लिफो। ठीक है। हिफो, क्या, चलो, एक खाली क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। व्हाट इज परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है? 22 नंबर। ठीक है। अंडर दिस सिस्टम, ठीक है, अंडर दिस सिस्टम रिकॉर्ड इज मेंटेन बाय कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, विच रिफ्लेक्ट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड देयर करंट बैलेंस, जो कि फिजिकल मूवमेंट दिखाता है स्टॉक का, और उसका बैलेंस कितना, ओपनिंग बैलेंस है कितना, क्लोजिंग बैलेंस है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग स्टोर लेजर आफ्टर रिसिप्ट एंड इशू, जो भी मटेरियल वो रिसिप्ट कर रहा है, जो भी मटेरियल वो इशू कर रहा है, उसका वो रिकॉर्ड रखता है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग स्टोर बैलेंसेस आफ्टर रिसिप्ट एंड इशू, जब भी रिसिप्ट हो रहा है तो कितना बैलेंस बचा, जब भी इशू हो रहा है तो कितना बैलेंस बचा, इसको वो रिकॉर्ड करता है। so to facilitate the regular checking to avoid closing down the balance, closing down of business for stock taking, मतलब आपको बिजनेस बंद नहीं करना पड़ेगा। परपेचुअल मतलब कहता है रियल टाइम, रियल टाइम में आपका मतलब पता क्या हो रहा है भैया, ये क्या है, थोड़ा समझाइए ना। जैसे कि मान लीजिए ना, मेरे पास अभी 2000 स्टॉक थे, अभी 500 आया, कितना बैलेंस बचा भैया? 2500। अभी माइनस, अभी ना, अभी मेरे से लाइक अभी 400 मैंने इशू कर, कितना बचा? 2100। वापस से मेरे पास भैया 1000 स्टॉक आए, तो ये हो गया 3100। ये रियल टाइम में कितना बैलेंस क्या हो रहा है देखो, ये ना स्टॉक, कितना स्टॉक गया कितना स्टॉक आया, उसका फिजिकल मूवमेंट दिखा रहा है।
ऑफ स्टॉक और कितना बैलेंस बचा है। फिजिकल मूवमेंट कितना स्टॉक गया, कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक गया वो दिखा रहा है, प्लस, ठीक है, ये हमको दिखा रहा है। ठीक है, तो मुनमुन, फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड देयर बैलेंस। 22 नंबर, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम हम कर रहे हैं, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। 22 नंबर कर रहे हैं हम, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। अरे मेरे को यहाँ बताना था, वहां चला गया। मेरे को यहाँ बताना था, वहां चला गया, कोई नहीं चलेगा। ठीक है, व्हाट इज परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम जहाँ पे, ये ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम स्टॉक का रियल टाइम बैलेंस चेक कर पा रहे हैं। स्टॉक का रियल टाइम बैलेंस हम चेक कर पा रहे हैं। ठीक है क्या मुनमुन, डन है क्या? ठीक है, परफेक्शन सिस्टम इज रिकॉर्ड मेंटेन बाय कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट व्हिच रिफ्लेक्ट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है भैया फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड देयर करंट बैलेंस। ठीक है, एक सिस्टम जो कि मेंटेन होता है कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, सिस्टम जिसको मेंटेन करता है कौन, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट। भैया ये एक सिस्टम है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम जिसको कौन मेंटेन, जिसको कौन बनाता है भैया, कौन कौन बनाता है, कौन बनाता है? कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट बनाता है, मटेरियल कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट बनाता है। जो कि जो कि भैया क्या करता है, दो काम करता है। पहली बात तो ये फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक और उसका करंट बैलेंस, जो कि भैया क्या दिखाता है, फिजिकल मूवमेंट। फिजिकल मूवमेंट का मतलब क्या होगा, फिजिकल मूवमेंट मतलब कितना मटेरियल इन हुआ और कितना मटेरियल आउट हुआ। इन और आउट ना बोल करके पता है क्या बोलेंगे, कितना मटेरियल इशू हुआ, सॉरी कितना मटेरियल उसने रिसीव किया, कितना मटेरियल उसने रिसिप्ट किया, और कितना मटेरियल उसने इशू किया, और अभी बैलेंस कितना है। तो फिजिकल मूवमेंट कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट क्या रिकॉर्ड करता है, फिजिकल मूवमेंट और अभी कितना बैलेंस है। डन क्या, फिजिकल मूवमेंट और कितना बैलेंस है स्टॉक का। ये फिजिकल मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड देयर करंट बैलेंस, इस चीज को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है, दिखाता है। ठीक है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड देयर करंट बैलेंस, क्लियर क्या, कितना तो ये क्या दिखाता है भैया, ये एक सिस्टम है जो कि रिकॉर्ड करता है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग स्टोर बैलेंस आफ्टर एवरी। ठीक है, तो ये क्या मेथड है भैया, मेथड किस, एक मेथड है जहाँ पे हम स्टोर का बैलेंस चेक कर सकते हैं आफ्टर एवरी रिसिप्टेंट इशू। वी कैन चेक द स्टोर बैलेंस, वी कैन चेक द स्टोर बैलेंस आफ्टर एवरी। ठीक है, डन है क्या? यहाँ ये लाइन भी अगर नहीं हो सकता रहने दो एक बार। ठीक है, मुनमुन हो रहा है क्या, मतलब काटना यस मत रखे सर। रहना, यहाँ तक पहले याद करो। डन है क्या? प्रिंस दिक्कत तो नहीं हो रहा भाई, प्रिंस दिक्कत तो नहीं हो रहा? हेलो हेलो, मुनमुन इजी लग रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है इसमें? नो सर। पक्का? ठीक है, थोड़ा क्योंकि नया नया पहली बार हम सुन रहे हैं ना ये सब चीज, शब्द थोड़ा इसलिए थोड़ा अजीब। ठीक है, तो मैंने अभी स्टार्टिंग का खाली मटेरियल क्या होता है, मटेरियल कितने क्लासिफिकेशन है, डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट का यहाँ से पढ़ना, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है यहाँ से पढ़ लेना एक बार। ठीक है, पहले यहाँ से पढ़ना फिर वहां से पढ़ना एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं देखो, मैं ना तो बताओ, हम लोग कैलेंडर बहुत बड़ा बड़ा दिया, 4 टाइप का, मुझे अगर लगा ना एक्स्ट्रा तो मैं लिखवा दूंगा, एक्स्ट्रा लिखवा दूंगा, यहाँ कहीं भी जगह हुआ हो तो मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, सारा कवर करना है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी, क्योंकि कॉस्टिंग का थ्योरी हम लोग कुछ नहीं पढ़े, तो बहुत थोड़ा भी स्टार्टिंग 1 2 वीक हफ्ते को थ्योरी में, एक वीक पूरा थ्योरी पे झोंक देना है अपने आप को। ठीक है गाइस, सुनो ना, फटाफट फटाफट फटाफट, मुझे फटाफट फटाफट फटाफट, एक और है जिसका नाम है, एक और मेथड है जिसका नाम है, बताइए डिसेंट्रलाइज स्टोर क्या होता है। कर लेते हैं ना, जितना होता है करते हैं पीताम्बर, फिर लगा थोड़ा ये कर देंगे। वो डिसेंट्रलाइज स्टोर क्या होता है, अच्छा तो वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है मैं खाली समझा रहा हूँ। ठीक है भैया, सेंट्रलाइज मतलब हो गया एक ही जगह से सब कुछ हो रहा है, एक ही जगह से सब कुछ हो रहा है, एक ही जगह पे मटेरियल आ रहा है, एक ही जगह पे मटेरियल जा रहा है। अब बोला यार ऐसा नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, अलग अलग गोडाउन बनाते हैं, अलग अलग गोडाउन ए, गोडाउन बी, गोडाउन सी, क्योंकि मटेरियल भी तो अलग अलग टाइप का आ रहा है, मटेरियल भी हमारे पास अलग अलग टाइप का आ रहा है। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ ना मुनमुन, मेरा ना राशन का दुकान है, ग्रोसरी का शॉप है, किसका भैया, राशन का दुकान है। तो मेरा राशन का दुकान छोटू सा नहीं, बड़ा सही है, और गोडाउन इतना बड़ा, तो भैया यहाँ पे सारा सामान मेरा रखा हुआ है। अब होता क्या है ना, कि मटेरियल अलग अलग टाइप का होता है, बहुत सारा टाइप का, जैसे आटा, दाल, मैदा, फिर पैकेट वाला प्रोडक्ट। तो भैया उसके लिए ना मैंने क्या किया, अलग अलग टाइप का गोडाउन, गोडाउन ए, गोडाउन बी, गोडाउन सी,
इससे भी आपने क्या किया, मटेरियल को मैंने अलग अलग सेक्शन में बांट दिया। तो अब ये काम करते हैं डिसेंट्रलाइज, समझते हैं क्या बोलता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है? अंडर दिस सिस्टम इंडिपेंडेंट स्टोर्स आर सिचुएटेड। हर डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट अपना स्टोर होता है। जैसे ओके, आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। भैया डिपार्टमेंट अलग अलग है। जैसे ना, जैसे मॉल देखो, मॉल 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 के अंदर, भैया मॉल के अंदर ना अलग अलग सेक्शन है। ग्रोसरी का सेक्शन, ठीक है, सरफ साबुन का सेक्शन अलग है, बर्तन का सेक्शन अलग है। तो भैया जिसका डिपार्टमेंट ना उसका अलग 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 बना दो। ठीक है, मुझे समझा रहा है भैया? एक हो गया, या तो गोडाउन एक जगह कर दो पूरा एकदम बड़ा सा टिंग टिंग टिंग, या फिर सब अलग अलग गोडाउन बना दो। तो ये बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज मतलब अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टोर्स फॉर एवरी डिपार्टमेंट फॉर रिसीविंग एंड हैंडलिंग द मटेरियल आर अंडरटेकन बाय द, ठीक है, कुडा नहीं कर डन किया। पहला पॉइंट क्या बताना? अंडर दिस सिस्टम इंडिपेंडेंट स्टोर्स फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो मैं पहला पॉइंट क्या लिखा हूँ भैया? इंडिपेंडेंट स्टोर। पहला पॉइंट है इंडिपेंडेंट स्टोर फॉर, पहला पॉइंट। आपको खाली 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 ना थोड़ा सा खाली देखना होगा बस। इंडिपेंडेंट स्टोर फॉर एवरी डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का अपना स्टोर होगा, एक जगह स्टोर नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट स्टोर फॉर एवरी डिपार्टमेंट, ठीक है। रिसीविंग और हैंडलिंग का काम कौन देखेगा भैया? रिसीविंग एंड हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, रिसीविंग एंड हैंडलिंग ऑफ मटेरियल आर अंडरटेकन बाय द स्टोर कीपर इन ईच डिपार्टमेंट। जो हमारा स्टोर कीपर होता है ना, प्रत्येक डिपार्टमेंट का, हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना स्टोर कीपर होगा। पहले क्या था भैया? एक स्टोर कीपर सारे मटेरियल को हैंडल करता था। पहले क्या होता था भैया? एक स्टोर कीपर सारे मटेरियल को हैंडल करता था। अब ना, यहाँ पे हर स्टोर का अपना स्टोर कीपर होगा। हर स्टोर का अपना स्टोर कीपर होगा। हर स्टोर का अपना स्टोर कीपर होगा जो कि मटेरियल का हैंडलिंग करेगा, रिसीविंग एंड हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। डिपार्टमेंट आर रिक्वायर फॉर मटेरियल ब्रॉट देयर रिस्पेक्टिव स्टोर लोकेटेड, रिक्वायरिंग मटेरियल कैन ड्रॉ फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्टोर लोकेटेड डिपार्टमेंट को लिए। जो लास्ट पॉइंट उतना ये उतना देख पढ़ लेते हैं। डिपार्टमेंट रिक्वायरिंग मटेरियल कैन ड्रॉ फ्रॉम देयर, अच्छा सुनो सुनो सुनो, आई एम सॉरी लास्ट एंड पढ़ लेते हैं। देखो भैया क्या बोला है, जैसे ना, मैं यहाँ पे, ये है मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी डी। अच्छा, आशु, क्या मुनमुन, भैया बी को चाहिए वो तो मटेरियल कहाँ से लेके आएगा? बी को अगर मटेरियल चाहिएगा तो कहाँ से लाएगा भैया? ऑफ कोर्स बी से लेगा। सी को चाहिए तो सी से लेगा। ए को चाहिए तो ए से लेगा। ए इसके पास थोड़ी जाएगा, ए तो अपने डिपार्टमेंट के पास जाना, इधर का को आ रहा है, उधर से ले। तो भैया क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है? जिस डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए होगा वो ड्रॉ कर सकता है फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्टोर लोकेटेड इन द डिपार्टमेंट। वो अपने स्टोर से जाके निकाल सकता है। डन है क्या? यहाँ पे क्या भी इंडिपेंडेंट स्टोर हम बनाएंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट का अपना स्टोर होता है। स्टोर कीपर जो होता है वो हैंडल करता है, रिसीव और हैंडल करता है किसको? डिपार्टमेंट का। जिस डिपार्टमेंट को मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो अपने डिपार्टमेंट से निकाल सकता है। यानी क्या? आज के लिए थोड़ा इतना ही रखते हैं, थोड़ा डेली ही करना पड़ेगा। डेली ही करना पड़ेगा। एक सुनो ना, एक दो और करवा दूं क्या? नहीं ठीक है, इतनी करो। आज तो शुरुआत क्या हो ना, इतनी करते हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 37 क्वेश्चन है। और एक्स्ट्रा रहा तो मैं करवा दूंगा। 37 क्वेश्चन है। ठीक है, बाय मुनमुन। ठीक है, होमवर्क कुछ ही देर में सेंड कर रहा हूँ गाइस। यस सर। इतने ही रखते हैं। कल अपन फिर वापस से कॉस्टिंग का करेंगे, ठीक है। कॉस्टिंग का डेली करना होगा बिकॉज नहीं तो फिर बैकलॉग बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, बाय।